भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर कह हरि के हरिदास। श्री गुरुदेव आज्ञा दई भक्त को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव। ये अलग अलग चार नाम और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका वपु स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिसमें मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत ही मंगल रूप है। वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रियदास जी भक्तमाला की भक्ति रसबोधनी टीका का मंगलाचरण एवं एक टीका के लिए जाने का हेतु बताते हुए कहे कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमलों का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भवाना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद्भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी वृक्ष में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना कराने। इस कवित्त में श्री प्रियदास जी अपने काव्य की विशेषता एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाए हैं। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में समरसता होगी और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति बोधिनी सुंदर नामावली टीका गई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीका करने इस कवित्त में श्री भक्ति देव के श्रृंगार का वर्णन एक रूप के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्राद्ध रूपी फूलेल से
सुशक्तता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाई और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाई। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगूछे से पोछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण हरि और साधु सेवकों के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा पान अर्पण करके उसके सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करते हैं। ऐसा संतों एवं शास्त्रों में गाया गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आइए कथा में प्रवेश किया जा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया गया, 7वां गर्भ खंडित हो गया। इसके पश्चात नारद जी द्वारा अपनी मृत्यु के संबंध में जो सुना था उस पर विचार कर सावधानी से देवकी के 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। समय देवकी गर्भे प्रवेशमकरोधरिः असेन वासुदेवे तु समागत्यं यथाक्रमम्। उचित समय आने पर भगवान श्रीहरि अपने अंश से वासुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु भगवती योग माया ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। उसी समय गोकुल में अपना समय व्यतीत कर रहे रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया। 8वें गर्भ में मेरी काल होगा, ऐसा विचार कर देवकी को कारागार में बंद करके विशेष पहरा लगा दिया। वासुदेव जी भी देवकी के साथ कारागार में रहने लगे। सज्जाते 10वें तंत्र मसे अथ श्रावणे शुभे प्रजापत्याक्षन युक्ते कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने। हे राजन, श्रावण मास के 10वां महीना पूर्ण होने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि की उपस्थिति होने पर कंस ने अपने सैनिकों को पहरे पर और मुस्तैदी से नियुक्त कर दिया। सभी पहरेदारों से कहा, आप सभी तलवार और भाला लेकर चारों तरफ देखते हुए सावधान रहो। उसी रात को 12 बजे देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस समय वासुदेव और देवकी चिंता में पड़ गए कि किस प्रकार इस बालक के प्राण बचाए जाएं। ऐसा सोचते हुए उस अलौकिक बालक को निहारने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को तत्काल ले जाकर गोकुल में पहुंचा दो। वासुदेवं समाभाष्यं गगने विशदाक्षराः वासुदेव गृहीत्वैनः गोकुलं नय सत्वरः। सभी रक्षकगण निद्रा से अचेत कर दिए गए। 8 फाटक खुले हैं, जंजीरें तोड़ दी गई। इस बालक को तुम नंद के घर छोड़कर वहाँ योग माया को उठाकर शीघ्र ले आओ। आकाशवाणी सुनकर के वासुदेव जी बालक को लेकर के यमुना किनारे आए, जिसमें कमर तक पानी था, लेकिन योग माया के प्रभाव से यमुना पार की और गोकुल में पहुँचे। तब वहाँ सैरंघ्री का रूप धारण कर स्वयं भगवती ने उस स्थान से योग माया रूपी कन्या को दे दिया और वासुदेव जी ने अपने पुत्र को उसी देवी सौराघ्री रूपा को दे दिया। कन्या को लेकर वापस उसी तरह कारागार में आए और कन्या को देवकी की शैया पर लिटा दिया। उसी समय रुरोद सत्स्वरं कन्या ददैवागत संगकाः। उसी स्थान कारागार में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ कर दिया। पहरेदारों ने तत्काल ही कंस को जाकर बालक के पैदा होने का समाचार दिया। कंस ने तुरंत ही कारागार में पहुंचकर देवकी से उस बालक कन्या को छीन लिया, लेकिन सोचने लगा कि आकाशवाणी ने तो पुत्र की बात कही थी, फिर भी कंस ने उस कन्या के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटकने को हुआ, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में दिव्य रूप धारण करने लगी। कहने लगी, किं मां हतयं मंदः जातं खलु तवान्तकृतः यत्र को वां पूर्वशत्रुमां हिंसी कृपणान् पृथाः। उस समय कहा, अरे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तूने वृथा ही इतने बालकों को मारा है।
तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति धृष्ट हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस कहने लगा, देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस ने तुरंत ही आपातकालीन बैठक बुलाकर वासुकी, केशी, धेनुकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, पूतना आदि को आदेश दिया कि पूरे ब्रजमंडल के नवजात शिशुओं को मारकर मेरे दुश्मन को मार दो। ऐसा कहकर कंस अपने भवन में चला गया। कंस की 8वें गर्भ जो काल था उसे मारने की आशा खत्म हो गई। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उधर गोकुल में प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का शुभ समारोह होने लगा। यह समाचार कंस को भी अपने सेवक द्वारा प्राप्त हो गया। नारद जी के कहने के अनुसार कंस यह जानता था कि वासुदेव, उनकी पत्नियां, पशु तथा सेवक सभी नंद के यहाँ रहते हैं। वे सभी देवक और नंदादि सभी देवताओं के अंश हैं। तो कंस का संदेह और बढ़ गया। उसने अपने मुख्य अनुचर केशी, धेनुक और पूतना आदि को अपने कार्य की सिद्धि को गोकुल में ही नियुक्त कर दिया था। लेकिन जब अपरिमित बल वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर आदि को खेल खेल में मार दिया और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इन अद्भुत कर्मों को करने के कारण कंस यह समझ गया कि अब मेरी भी मृत्यु निश्चित है। हे राजन, निर्दयी कंस ने योजना बनाकर श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के उद्देश्य से अक्रूर को माध्यम से उनको मथुरा बुलाया। मथुरा में पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम ने रजक को मारा, धनुष तोड़ा, कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया तथा चारुण और मुष्टिक आदि श्रेष्ठ पहलवानों को मार दिया। पहलवानों को मारे जाने पर कंस भयभीत होकर कहने लगा, इन दोनों को वासुदेव और नंदादि सभी गोपियों को बांध लो, कारागार में बंद कर दो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मामा जी, मामा मैं सीधा बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। कंस को बदहवास देखकर श्री कृष्ण ने उनके बाल पकड़कर सिंहासन से नीचे गिराकर मार दिया। तदंतर अपने माता पिता तथा महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया तथा महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन पर आसीन किया। तब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार कराया। फिर विद्या अध्ययन को संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेज दिया। दोनों भाई थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं को सीखकर तथा गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को देकर मथुरा में निवास करने लगे। उधर अपने जमाता को मारे जाने पर जरासंध ने अपनी पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति के दुख से दुखी होकर विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी, परंतु श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हरा दिया। जरासंध ने विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु श्री कृष्ण बलराम ने उसे 17 बार हराकर जिंदा छोड़ दिया। 18वां बार जरासंध ने काल यवन को साथ लेकर
ब्राह्मणों को आगे करके चढ़ाई कर दी। इस परिस्थिति को देख करके श्री कृष्ण ने सोच समझकर बलराम आदि से मंत्रणा की। प्राण त्राणां कर्तव्यं तो वक्त्वां गेहूं बलं धनम सुखेन अस्थियते तत् यत्र सदेशं खलु पैतृकः। श्री कृष्ण कहने लगे, इस समय हमें घर धन और स्थान को छोड़कर अपने प्राण बचा लेने चाहिए। जहाँ सुख से रहने का प्रबंध हो जाए वहीं पैतृक देश होता है। हे गोपग्वालों, जहाँ पर शत्रु विरोधियों का भय न होता हो, विद्वानों को उसी स्थान पर रहना चाहिए। तभी तो भगवान विष्णु शेष शय्या का आश्रय लेकर समुद्र में श्री शंकर जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इस प्रकार विचार करके श्री कृष्ण ने गरुड़ जी द्वारा बताए गए स्थान द्वारिकापुरी का जीर्णोद्धार कराकर सभी प्रजाओं को द्वारिका में निवास दे दिया। प्राणी को समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पड़यो, एक दिन कंस को पछाड़ी दियो छन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन लूटी लियो वन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लिए, एक दिन 10 सिर कटे पड़े रन में। आय रे नर ज्ञानी तू कहाँ पे गुमान करे, सूरज की तानी गति होती एक दिन में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इससे श्री कृष्ण का एक नाम रण छोड़ पड़ गया था। तदनंतर श्री कृष्ण ने काल यवन को मुचकुंद के द्वारा आग के हवाले करवाया था। दोनों भाई प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर द्वारिका में पहुंच गए थे। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगवा दी और यह समझ लिया कि दोनों भाई जलकर मर गए होंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बिठाया और शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं के मध्य से रुक्मिणी का हरण कर राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तदंतर जामवंती, सत्यभामा, मित्रबिंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, रुक्मिणी और नागनजीति नाम की दिव्य सुंदरियों से विवाह किए थे। हे राजन, श्री कृष्ण की ये 8 पत्रानियाँ थीं। समय के अंतराल से रुक्मिणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसे संभारासुर ने सूतिकाग्रह से ही हरण कर लिया था और समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन एक मत्स्य के द्वारा वह उसी संबरासुर के यहाँ पर रसोइया के पास पहुँच गया था। संबरासुर ने उस बालक को मायावती को दे दिया था। द्वारिका में पुत्र शोक से दुखी होकर के श्री कृष्ण के भक्ति भाव से भगवती योग माया की 11 श्लोक में विनती की। यज्ञ करोमि तव तुष्टिकरं व्रतं वां दैवं च पूजनमथाखिल दुःखहा त्वं मातं सुतोत्र यदि जीवति दर्शयाशु त्वं मां क्षमा सकल शोक निवासनाय। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूँगा, नवरात्र व्रत करूँगा और विधि विधान से आपका पूजन करूँगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने वाली हैं। श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती कहने लगी, हे देवेश, आपके पुत्र को संबासुर ने हरण कर लिया है। आपका वह पुत्र 16 वर्ष का होने पर संबासुर को मारकर मायावती के साथ मेरी कृपा से द्वारिका में आएगा। राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आपके द्वारा कहे गए कथानक को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि साक्षात विष्णु के अंशावतार होने पर भी श्री कृष्ण के ऊपर कष्टों का प्रकोप हुआ। यह कैसी विचित्रता है। नारायणा संभूतो वासुदेव प्रतापवान कथं स सूतिकागाराद्वतो बालो हेररपि। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण अपरिमित प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव गृह से हरण कैसे संभव हुआ। संबासुर के द्वारा उठाए गए बालक के विषय में श्री कृष्ण क्यों नहीं जान पाए।
इससे संदेह हो रहा है, आप मुझे इसका कारण बताइए। माया बलवती राजन नारायणं बुद्धिमोहिनी सांभवी श्रुत्या लोके को वांग मोहं गच्छति। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को मोहित करने वाली बलवती सांभवी माया के नाम से प्रसिद्ध हैं। संसार का कौन सा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं है। हे राजन, मनुष्य के जन्म पाते ही देह से संबंधित समस्त मनोचित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देवता तथा दानव कोई इससे परे नहीं है। इस सांभवी माया के प्रभाव से श्री राम अपने आश्रम में विचरण करते स्वर्ण मृग को की वास्तविकता को नहीं जान पाए और सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके। श्री राम यह भी नहीं जान पाए कि अभिषेक के दिन उनका वनवास होगा और वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी हो जाने ना है। रावण की इस सीता हरण की बात को न जानकर सीता को खोजते रहे। उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव आदि वानरों को सहायक बनाकर सीता की खोज को भेजा। फिर सागर पर पुल बांधा, फिर रावण से संग्राम किया। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बांधना पड़ा, उससे गरुड़ ने बंधन मुक्त किया। सर्वज्ञ होते हुए सीता की अग्नि परीक्षा कराई, फिर पवित्र सीता को लोकापवाद के भय से पुनः त्याग कर दिया। यही नहीं, इसी सांभवी माया के प्रभाव से ही वो अपने पुत्र लवकुश को भी नहीं पहचान पाए। उनको वाल्मीकि जी ने परिचय कराया। श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका था। इसी प्रकार श्री कृष्ण जो कंस के भय से मथुरा से गोकुल जाने को विवश हुए, शिशुपाल के द्वारा वरण की जाने वाली रुक्मिणी को हरण कर लिया, संबारासुर द्वारा हरण किए पुत्र की बात को भी नहीं जान पाए। इस प्रकार हर्ष और शोक से प्रभावित हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा की भावना जानकर इंद्र से युद्ध करके कल्प वृक्ष लाए थे। इसी सांभवी माया से प्रभावित होकर ही श्री कृष्ण ने जामवंती की पुत्र प्राप्ति इच्छा पूर्ति करने हेतु उपमन्यु जी को अपना गुरु बना करके मुंडित हो फलाहार करते हुए 1 माह तक भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव मंत्र का जाप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर ही एक पैर पर खड़े होकर कठिन तप किया। तीसरे महीने में केवल वायु भक्षण कर अंगूठे के उग्र भाग पर खड़े होकर तप में लीन रहे। उनके भक्ति भाव और कठिन तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और जगदम्बा पार्वती सहित उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वरदान मांग लो। व्यास जी कहने लगे, भगवान शिव को प्रसन्न जान करके श्री कृष्ण उनके चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथं सर्वभूतादिनाशनम। हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के दुख हरण करने वाले दैत्य मर्दन, हे त्रैलोक्य कारक, आपको नमस्कार है। त्रिशूलधारी दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले पार्वती वल्लभ, आपको नमस्कार है। शरणं ते अद्य संप्राप्तु रक्षणार्थ त्रिलोचन संप्राप्यं मनुषं जन्म खिन्नो अख दुखनाशनः। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुखनाशक, मानव जन्म पाकर मैं खिन्न हो गया हूँ। हे दीन बंधु कैलासपति, तुम महादेव कहलाते हो। हे उमापति, कृपा करिए, तुम आशुतोष कहलाते हो। कष्टों में मेरा समय गया, बचपन से चैन न पाया है। हे गृहस्थ जीवन दुखदाई, मैंने अति कष्ट उठाया है। हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी कंस भय, कभी काल यमन संकट, कभी जरासंध भय, कभी परिवार की किंतु परंतु, कभी स्त्री पुत्र के बंधन में धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन आदि कष्टों से दुखी होकर मैंने आपकी तपस्या की है। हे प्रभु, इस समय जामवंती के पुत्र प्राप्ति की इच्छा की है, इसी से मुझे आपकी शरण में तपस्या करनी पड़ी है। हे प्रभु, संसार कष्टदायक है, यह जानते हुए भी मेरे मन में वैराग्य नहीं हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझे अपना शरणागत जानकर के मुझे पर कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान द्वारा की गई तपस्या और स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्राः शत्रु निषूदन
स्त्रीणां षोडशसहस्रस्य भविष्यति शतार्धकम। हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे और आपकी 16,050 भार्याएँ होंगी। उनमें से प्रत्येक के 10-10 पुत्र होंगे। पार्वती कहने लगी, वाच गिरिजा देवी प्रणतं मधुसूदन कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारे अस्ति नराधिपः गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति भवानी ततो वर्षशतान्ते तु द्विजशापाञ्जनार्दनः गन्धायाश्च तथा पाशाद्ववितान्ते कुलक्षयः परस्परं निहयाजो पुत्रास्ते शापमोहिता गमिष्यन्ति क्षयं सर्वे यादवाश्चं तथा परेः सानुजस्वं तथा देहे त्वक्त्यां यास्वैदिवं। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण ने देवी पार्वती से कहा, हे कृष्ण। पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे नराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक विप्र द्वारा गांधारी के साप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।